अवैध निर्माण को बचाने के लिए हाईकोर्ट के आदेशों को अनदेखा कर सीज खोलने में भ्रष्ट कर रहे मदद। हमने गत 24 दिसंबर 2024 को जानकारी दी थी कि जयपुर शहर के हेरिटेज को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों आदेशों की पालना में राजस्थान हाईकोर्ट के कई आदेशों और विचाराधीन मामलों में रोक के बावजूद भी जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अधिकारी अवैध निर्माणों को बचाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसी तरह का एक मामला सामाजिक कार्यकर्ता या कहें कि जागरूक नागरिक अनिल पाराशर ने राज्य सरकार, राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला प्रशासन और नगर निगम हेरिटेज प्रशासन को लिखित में बताए, लेकिन नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों और जोन अधिकारियों का गठजोड़ भ्रष्टाचार में ऐसा मजबूत है कि इसे अनदेखा कर रहा है। इन्हें किसी की भी कोई परवाह नहीं है। किशनपोल जोन उपायुक्त पूजा मीना डीएलबी को मार्गदर्शन के लिए लिख रही है, तो निदेशक डीएलबी किशनपोल जोन उपायुक्त पूजा मीना को अवैध निर्माण पर कार्यवाही के लिए लिख रहे हैं। शिकायतकर्ता अनिल पाराशर ने बताया कि लिखित शिकायत देने के बाद की अवैध निर्माण को सीज नहीं किया गया। निदेशक डीएलबी ने भी अवैध निर्माण को वापस से सीज करने के लिए लिखित में किशनपोल जोन उपायुक्त को निर्देशित किया, लेकिन शनिवार 4 जनवरी 2025 प्रातः तक अवैध निर्माण को सीज नहीं किया गया। अवैध निर्माणकर्ता ने निगम कर्मचारियों और अधिकारियों से साझ कर सीज अवैध निर्माण की सीज को तोड़वा दिया और अब उसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स चालू करवाने पर तुले हुए हैं, जिसमें किशनपोल जोन के भवन शाखा के कनिष्ठ अभियंता बाबू बने सफाई कर्मचारियों, जोन उपायुक्त पूजा मीना की संलिप्तता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। शिकायतकर्ता अनिल पाराशर ने बताया कि अधिकारियों ने साझ कर स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं कर मामले में सुझाव लेने की आड़ में पत्रावलियों को निदेशक डीएलबी के पास भी भिजवाया जाना बताया जा रहा है, लेकिन यह समाचार तैयार करने तक अवैध निर्माण को सीज नहीं किया गया और जानकारी में आया है कि जोन उपायुक्त पूजा मीना, जेएन, गजधर और बाबू बने सफाई कर्मचारियों ने साझ कर मामले को दबाकर मोटा माल कूट लिया था। ये सब मिलकर मामले को दबाने में लगे हुए हैं। उधर अवैध निर्माणकर्ता दुकानों को गैर कानूनी तरीके से जोन अधिकारियों और कर्मचारियों से साझ कर बेचने में लगा हुआ है और आश्वासन दे रहा है कि सबको सेट कर लिया है, कोई कार्यवाही नहीं होगी, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स तो चालू होकर ही रहेगा। इधर हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में चर्चा हो रही है कि जोन उपायुक्त, जेएन सहित अन्यों पर कार्यवाही की हिम्मत तो कार्यवाहक महापौर, आयुक्त, डीएलबी निदेशक, सचिव, शासन सचिव, राज्य मुख्य सचिव यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक में नहीं है। एक अन्य चर्चा का विषय यह भी है कि किशनपोल जोन उपायुक्त, जेएन सहित भ्रष्टाचारियों को आदर्श नगर जोन भेज दिया जाए ताकि वे अपनी पूरी ताकत के साथ वसूली गैंग चला सके। इसके लिए भाजपाई नेताओं और मंत्रियों से वसूली हिस्सा तय होने की चर्चा चल रही बताई जा रही है। जनता में और खासकर मुख्यालय व जोन कार्यालयों में अपने काम करवाने के लिए आने वालों में चर्चा जोरों पर है कि भ्रष्टाचार ब्यूरो वालों को भी बंधी जाती है, तभी तो बड़ों को पकड़ने की जगह मामला छोटों तक लाकर दबा दिया जाता है। इससे ये अधिकारी बिना किसी डर के खुले आम अवैध निर्माण करवा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से निर्माण स्वीकृतियां जारी करवा रहे हैं, सीज भवनों की सीज तोड़ने में मार्गदर्शक बनकर भारी भ्रष्टाचार कर सरकार को मोटे राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, जयपुर नगर निगम हेरिटेज प्रशासन क्या कार्यवाही करते हैं, किसको निलंबित करते हैं, किस पर सख्त कार्यवाही होती है, या फिर सबको मलाईदार जोन में तबादला कर दिया जाकर इनाम दिया जाता है। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का डिजिटल न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।